आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। शौहर के ज़िम्मे कितना नान नफ़क़ा है? बहुत डेंजरस सवाल है ये। मिसेज़ हुसैन इस्लामाबाद से पूछती हैं। हुसैन साहब सुन रहे होंगे मेरी बात। एक औरत के नान नफ़क़ा में क्या क्या चीज़ शामिल है जो शरीयत के लिहाज से शौहर को देना फ़र्ज़ है? देखिए, नान नफ़क़ा 3 चीज़ों का नाम है। जिस औरत से कोई भी मर्द शादी कर रहा है उसे मुनासिब रिहाइश दे, मुनासिब लिबास दे और मुनासिब खुराक दे। ये 3 चीज़ों को नान नफ़क़ा कहते हैं। अब मुनासिब रिहाइश की डेफिनेशन हर एक के हक़ में मुख्तलिफ है। एक लड़की जो बेचारी झोंपड़ी में रहती थी, बहुत गरीब फैमिली थी, उसे आप अगर कोई अच्छी सी झोंपड़ी बना के दे देंगे तो उसके लिए मुनासिब रिहाइश है वो। और एक लड़की अगर वो किसी वज़ीर की बेटी है और हज़ार हज़ार गज़ के बंगलों में रहती है, उसे आप अगर 4 कमरों का मकान भी बना के देंगे तो ये उसके लिए मुनासिब रिहाइश नहीं है। तो मुनासिब, तभी कुरान मजीद ने कहा है आशिरूहुन्ना बिलमारूफ, इन औरतों के साथ, बीवियों के साथ भले तरीके से पेश आओ, उम्दा तरीके से। तो हर एक का उर्फ़ और उम्दा की डेफिनेशन दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसलिए फ़ुक़हा ने कुरान और सुन्नत की इन दलाइल को सामने रखकर एक उसूल मुतय्यन किया है कि इसमें मर्द की आमदन भी देखी जाएगी और औरत किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है वो भी देखा जाएगा। तो क्योंकि अल्लाह ये भी कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। तो दोनों को देखा जाएगा। तो अगर किसी ने मालदार घराने में शादी की है तो वो उसी स्टैंडर्ड की रिहाइश उसको देगा, खुराक देगा और लिबास देगा। बल्कि फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई औरत किसी ऐसे घराने से ताल्लुक़ है जिनके घर की औरतों में काम काज की आदत ही नहीं है, वो नौकर चाकर रखे जाते हैं उनके घर में, सारे काम नौकर करते हैं, तो फिर शौहर पर लाजिम होगा कि वो अपनी बीवी के लिए नौकर का इंतज़ाम भी करे, कोई खादिम का इंतज़ाम भी करे, क्योंकि वो इसी माहौल की आदी है। और अगर कोई औरत ऐसे ख़ानदान की है कि वहाँ नौकर चाकर नहीं होते, वो घर का काम औरतें ही करती हैं, तो फिर ऐसी खातून जब रुखसत होकर शौहर के घर आएगी तो फिर उसके ज़िम्मे होगा कि वो घर के काम काज करे। शौहर पर लाजिम नहीं होगा कि उसके लिए कोई अलग से किसी खिदमत गुजार का इंतज़ाम करे। तो यही लिबास का भी है, यही खुराक का भी है, यही मसला कि स्टैंडर्ड देखा जाएगा। अलबत्ता क्वांटिटी कितनी होगी इसमें, तो क्वांटिटी में ये नहीं है कि 100 जोड़े बना के दे, ये तो यानी इसकी तो कोई इंतहाई नहीं है ना। ये जैसे बाज़ ख़वातीन हर रोज़ाना उनको हर तकरीब में नया जोड़ा चाहिए, तो अगर किसी खातून के यहाँ ये रिवाज है कि हर तकरीब में नया जोड़ा पहनती है तो मर्द पर ये फिर भी लाजिम नहीं है। वो कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये लाजिम नहीं है। यानी जो कपड़े का स्टैंडर्ड तो देखा जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का जोड़ा इसको देना है, लेकिन क्वांटिटी तो क्वांटिटी में ये देखा जाएगा कि ज़रूरत कितने जोड़ों की है। तो वो भी उर्फ़ मुतय्यन करेगा कि कितने जोड़े, ये जो, क्योंकि आजकल ख़वातीन के तो ख़र्चे इतने हो गए हैं कि उसको तो कोई हद ही नहीं है ना। वो तो बढ़ाते चले जाएं, मर्द पागल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड देखा जाएगा किस ख़ानदान से आई है, और उसमें मर्द की आमदन भी देखी जाएगी कि वो यानी अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं। अगर वो कर ही नहीं सकता तो उसको थोड़ी हम ज़बरदस्ती मुकल्लफ बनाएंगे। तो अगर वो कर सकता है तो फिर उसको कहा जाएगा कि आप उस स्टैंडर्ड का इसको नान नफ़क़ा दें। तो ये इसलिए इसमें कोई एक उसूल ज़ाब्ता नहीं है, एक लाठी से सबको नहीं हाँका जाएगा। हर औरत को देखकर उसके हिसाब से नान नफ़क़ा मुतय्यन किया जाएगा। ये ज़रूर है कि ये बात खूब जहन में रखें कि नान नफ़क़े में जो जैसे मुनासिब खुराक है, तो मुनासिब खुराक में जो जैसे गोश्त किसी के यहाँ खाने का रिवाज है, वो दाल, जैसे मालदारों के यहाँ होता है कि वो सब्ज़ियाँ कम खा रहे होते हैं, जो वो खुराकें जो मालदारों की समझी जाती हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो शौहर पर वाजिब होगा उस तरह की खुराक दे उनको। और अगर वो ऐसे गरीब घराने से है कि उसके यहाँ नहीं है, वो बेचारियाँ, उन्हें गोश्त कभी देखा नहीं होता, महीनों ऐसे गरीब लोग भी हैं बेचारे, तो फिर मर्द पर लाजिम होगा कि वो अगर उसको थोड़ा लो लेवल की जो है ना खुराक दे दे तो भी ठीक है। अलबत्ता बेहतर यही है कि उसको उसके स्टैंडर्ड से ज़्यादा दिया जाए। तो आज हो ये रहा है कि औरत अपने हक़ से ज़्यादा मांग रही है और मर्द इतना भी नहीं देना चाहता जितना औरत का हक़ बनता है, तो उससे लड़ाइयाँ होती हैं। तो घर जो मियाँ बीवी का चलता है वो इससे चलता है कि औरत का जितना हक़ है वो अपना हाथ थोड़ा कम रखे कि मुझे थोड़ा कम चाहिए इससे, कि भाई आपकी आमदन कम है तो मैं गुजारा करूँगी आपके साथ। और शौहर क्या करे, वो कोशिश करे कि भाई अपने घर वालों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। इस तरह मामला चलेगा तो हिसाब सेट बैठेगा। दूसरी बात ये कि
میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے. تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنیں، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں. کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا. تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی. عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر، جو میں نے تفصیل بتائی، اور لوگوں کا نہیں ہے. بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے. اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ چیز بھی دلاؤ، اور فلاں اسکول میں پڑھاؤ، اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ. تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی ہو. تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کیا پہنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے. ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے. لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں، اپنا نان نفقہ الگ سے، پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور وجہ برین ہیمریج بنی. حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے، ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ، ٹینشن دے کے. تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی. اس کا خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے.